हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और आज का व्लॉग होने वाला है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल मेरे लिए, क्योंकि आज होने वाली है जगन्नाथ जी की स्थापना। सुबह के 6 बजे हैं और देख सकते हैं कि मैं नहा भी चुकी हूँ। जनरली ये बहुत ही रेयर साइट है। मैं इतनी जल्दी ना तो उठती हूँ और ना तो नहाना तो बिल्कुल इम्पॉसिबल सा है मेरे लिए इस टाइम पे। लेकिन आज जगन्नाथ जी की स्थापना होने वाली है, तो इसलिए मैंने आज सब कुछ जल्दी जल्दी कर लिया है। और बस अभी मैं रेडी होने जा रही हूँ और उसके बाद मैं जाऊँगी मंदिर। मैंने सोचा है कि उनका जो विग्रह मेरे पास है उसको हम यहाँ एक्चुअली यहाँ पे रांची में ना 400 ईयर्स पुराना एक जगन्नाथ जी का मंदिर है। जो लोग रांची से होंगे उनको पता होगा। तो मैंने जो सोचा है कि मैं उनकी स्थापना ऐसे करूँगी कि उनके विग्रह जो मेरे पास हैं उनको मैं उस मंदिर में ले जाके ब्लेस कराऊंगी। तो अभी लॉकडाउन वगैरह खैर खुल गया है, लेकिन अभी जगन्नाथ जी का जो मंदिर है वो सुबह 5 बजे से 8 बजे तक ही सिर्फ खुला रहता है। उसके बाद वो नहीं खुलता है। पहले दोपहर तक रहता था, लेकिन अभी कोरोना जब से आया है तब से ये टाइमिंग है। तो इसलिए मैंने 6 बजे भी उठी हूँ। और अनिरुद्ध रात भर जागा है, क्योंकि उसकी नाइट शिफ्ट रहती है। तो वो 5 बजे उसकी शिफ्ट ख़त्म हुई और वो 1 घंटे के लिए तो क्या ही सोता है, इसलिए वो जाग रहा था। और वो भी अभी रेडी होने गया है। मैं अब फटाफट से मैं बस कपड़े पहनूंगी। मैंने सोचा है कि मैं आज कुछ येलो पहनूंगी, क्योंकि जगन्नाथ जी जो हैं वो विष्णु जी के ही अवतार हैं, मतलब कृष्ण के ही अंश हैं वो। और आप सब अगर जानते हो जगन्नाथ जी के बारे में, तो ही इज़ द ओनली लिविंग गॉड ऑन अर्थ आज के टाइम पे। क्योंकि जगन्नाथ जी के अंदर आज भी कृष्ण जी का दिल, मतलब धड़कता हुआ दिल अभी भी उनकी विग्रह के अंदर है, जो जगन्नाथपुरी में मंदिर है। और इसलिए उनको बोला जाता है कि ही इज़ द ओनली लिविंग गॉड अभी राइट नाउ ऑन अर्थ। तो इसलिए, और वैसे भी जगन्नाथ जी से आज तक मैंने जो भी मांगा है मुझे मिला है। तो फिर मुझे लगा कि मुझे वो मंदिर में मुझे उनको देखना है अपने। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि आज मतलब बहुत दिन से सोच रहे थे, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा होता जा रहा था कि वो चीज़ डिले होती जा रही थी। तो आज फ़िलहाल मुहूर्त था। अच्छा, आज 15 अगस्त भी है। आप सबको वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हालांकि जब ये व्लॉग आएगा तो बहुत लेट हो चुका होगा। कोई बात नहीं, बिलेटेड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ़ यू। और अब जल्दी जल्दी सब करती हूँ मैं। और मैं आपको मिलूँगी मंदिर जाते समय, क्योंकि बहुत बहुत लेट हो रहा है। तो शायद अब हो सकता है कि मैं बहुत सारी चीज़ें शूट ना कर पाऊँ, क्योंकि मेरे हाथ में होंगे जगन्नाथ जी। तो फिर हो सकता है शूट करना थोड़ा प्रॉब्लम हो। लेकिन जहाँ तक मैं कोशिश करूँगी सब कुछ शूट करूँ, क्योंकि आपको मुझे मैं चाहती हूँ आप सब कुछ देखिए कि कैसे उनको लेके प्लान। मैंने बहुत सारी चीज़ें की, पता नहीं क्या क्या इम्प्लीमेंट हो पाएगा क्या क्या नहीं। मैंने उनके लिए भोग वगैरह बनाने के लिए बहुत बड़ा मेन्यू रेडी किया है। पता नहीं कितनी चीज़ें बन पाएंगी कितनी चीज़ें नहीं, क्योंकि मुझे अकेले ही सब कुछ करना है। तो अब मैं कितना क्या कर पाती हूँ वो तो भगवान की इच्छा के ऊपर है। जैसी मुझे वो ताकत, नहीं ताकत की क्या ज़रूरत है इसमें, मतलब वो जैसा वो उनको खाना होगा वो बनवा लेंगे मुझसे, मुझे इतना पता है। वो सब कुछ अपने हिसाब से करवा लेंगे। तो वो सब मैं उन पे छोड़ती हूँ। भगवान जी को जो मर्ज़ी होगी वो बनवाएंगे अपने लिए और मैं उनको वो खिलाऊंगी। बट अभी फ़िलहाल मैं जल्दी से रेडी होती हूँ और आपको मिलती हूँ मैं मंदिर जाते समय। ओके। तो अभी हम जा रहे हैं जगन्नाथ टेम्पल। जो विग्रह हैं इनको हम वहाँ से ब्लेस करा के लाएंगे और फिर घर में उसकी स्थापना करेंगे। तो बहुत ही स्पेशल होने वाला है आज का दिन। सो स्टे ट्यून, और हो सके तो पूरा व्लॉग देखिएगा। चलिए चलते हैं मंदिर। दोस्तों, हम निकल चुके हैं जगन्नाथ जी जाने के लिए। और जैसा कि आप देख सकते हैं, मतलब आप तो देख ही रहे होंगे, मैं भी पहली बार ऐसा देख रही हूँ रांची में, क्योंकि मैं पहली बार इतनी सुबह कहीं निकली हूँ। इतना था कि मैं किसी ट्रेन वगैरह, मतलब किसी जर्नी के लिए भी इतनी सुबह कभी उठी नहीं, और इतनी खाली रोड देखने की मैं हैबिचुएटेड नहीं हूँ। और आज का मौसम तो जैसे लग रहा है कि क्या बताऊँ, इतना अच्छा इतना सुहावना मौसम है। और ये देखिए दोस्तों, हम जगन्नाथ जी के रास्ते में हमारे घर से ये पड़ता है रांची विधानसभा। तो ये देखिए विधानसभा है रांची की, और ये बाहर जो है बहुत सारे झंडे वगैरह ये सब मिल रहा है, क्योंकि आज 15 अगस्त है। जगन्नाथपुर टेम्पल, जगन्नाथपुर मंदिर देखिए। हमको रास्ता भी नहीं पता था, बहुत पहले आया था एक्चुअली। तो इसलिए हमको भैया से पूछे तो उन्होंने बता दिया। तो चलिए, अब बस हम पहुंचने वाले। ज़्यादा दूर नहीं है वैसे, 2 से 3 किलोमीटर ही है। बट मैं तो एक बार ही आई थी बहुत पहले, तो आज उसके बाद मैं बहुत सालों बाद जा रही हूँ। और ये देखिए हम पहुंचने वाला। और ये देखिए दोस्तों, ये जो दिख रहा है ना वाइट कलर का आपको मंदिर सा, ये जगन्नाथ जी की मासी का घर है। जब रथ यात्रा होती है तो वो कुछ दिन यहीं पे आके रहते हैं, मतलब मंदिर से रथ यहाँ पे आता है और यहाँ पे उनके विग्रह कुछ दिन रहते हैं।
जगन्नाथ जी यहाँ पे मौसी के घर में अपने आते हैं और अब हम बस पहुँचने ही वाले हैं बहुत जल्दी। और ये देखिए कितनी खाली रोड और मौसम इतना अच्छा, कल रात भर इतनी बारिश हो रही थी, मुझे लग रहा था कि हम सुबह कैसे जाएंगे, बट भगवान की अगर इच्छा हो तो सब कुछ हो सकता है। और ये देखिए दूर में आपको मंदिर दिख रहा है, हम पहुंच चुके हैं मंदिर। और प्रसाद ले लेते हैं कुछ, क्योंकि हम घर से जल्दी जल्दी में कुछ लाए नहीं, तो कुछ फ्लावर्स हमने ले लिए हैं, थोड़ा सा प्रसाद ले लिया है। और ये देखिए दोस्तों हम मंदिर पहुँच भी गए हैं और मैं बता नहीं सकती आपको कि कितना मुझे डिवाइन फीलिंग हो रहा है, बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा है। बस जैसा मैं चाहती हूँ वैसी पूजा हो जाए, बस मुझे इतनी परमिशन मिल जाए कि मैं एक बार विग्रह को वहाँ पे भगवान पंडित जी इतनी परमिशन दे दें उनको टच करा दूँ, बस मुझे लगेगा कि प्राण आ गए भगवान में। और ये देखिए यहाँ से कितना सुंदर ये लग रहा है मंदिर देखने में, चक्र भी है, ध्वज भी है यहाँ पे इस मंदिर में। बहुत पहले आई थी, मुझे बिल्कुल याद नहीं था, तो आज मेरी मेमोरीज सारी और अभी मैंने देखा कि यहाँ पे फ़ोटो खींचना मना है, तो आई डोंट थिंक कि मैं अंदर शूट कर पाऊँगी, बट मैं ट्राई करूँगी, अगर मुझे लगेगा कि मैं शूट कर पा रही हूँ तो मैं कर लूँगी। और दोस्तों यहाँ से पहले आप नज़ारा देखिए, पूरा रांची दिख रहा है यहाँ से, कितना सुंदर लग रहा है। और सबसे अच्छी बात कि आज का वेदर इतना अच्छा है, इतना ठंडा, हो सकता है कि मैं इतनी सुबह पहली बार उठी हूँ या इतनी सुबह पहली बार कहीं निकली हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। बट आई थिंक आज सच में मौसम बहुत अच्छा है, क्योंकि ज़रा सी भी धूप नहीं है, गर्मी नहीं है, बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है। सो सब कुछ भगवान आई थिंक मेरे फेवर में है अब तक, तो अच्छे से सब कुछ हो जाए। तो चलिए ठीक है, अब मैं अंदर जा रही हूँ मंदिर, अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं शूट करूँगी। सो दोस्तों मैं आ गई हूँ मंदिर के बाहर और आप यकीन नहीं मानेंगे, इतने अच्छे से पंडित जी ने पूजा की। अंदर बिल्कुल कैमरा निकालना अलाउड था ही नहीं, और मैं नहीं चाहती कि मैं किसी के शुभ काम के लिए आई हूँ तो कोई भी मुझे रोके टोके किसी चीज़ के लिए, तो मैंने इसलिए नहीं शूट किया अंदर। और किसी रीज़न की वजह से उन्होंने ऐसा किया होगा, ये रूल बनाया होगा, बहुत सारे मंदिरों में है कि शूट करना अलाउड नहीं है। बट गाइज़ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इतने अच्छे से प्राण प्रतिष्ठा की पंडित जी ने, बिल्कुल मेन विग्रह के सामने ले जाके हमारे विग्रह रख दिए। बलराम जी, सुभद्रा माँ और जगन्नाथ जी के सामने बिल्कुल हमारे विग्रह रखे थे, पूरे मंत्रोच्चारण के साथ उनको ब्लेस कराया, हमें भी साथ में इन्वॉल्व किया। मुझे तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ऐसा वो करेंगे, और मुझे सच में लग रहा है कि मेरे भगवान के अंदर प्राण आ चुके हैं। और अब मैं उनको घर ले जाती हूँ और अब बस चलती हूँ घर, और बहुत सारी तैयारियाँ करनी है उनको विराजमान करने के लिए, उनको श्रृंगार करेंगे, भोग बनाएंगे, बहुत सारी चीज़ें सोची हैं, देखती हूँ कितना बनता है, क्या हो पाता है क्या नहीं। तो चलिए अब निकलते हैं घर, और पहुँच के मैं आपसे मिलती हूँ। तो दोस्तों घर पहुंच चुकी हूँ, और आते ही मुझे मालूम है कि मैं ज़्यादा आपके रिकॉर्ड करते करते मैं बात नहीं कर पाऊँगी, तो मैंने कैमरा एक साइड लगा दिया है और अब मैं अपना काम जो है वो शुरू कर रही हूँ, क्योंकि मुहूर्त है 12:30 बजे के बाद का, और तब तक मुझे बहुत कुछ बनाना है। तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट कर दिया है नारियल के लड्डू से। दोस्तों मुझे जितने नियम पता थे उतने तो मैं फॉलो कर रही हूँ, ये सारे मैं नए बर्तन यूज़ कर रही हूँ। और भगवान की इच्छा से ये जो कढ़ाई है, ये मेरे पास एक डिफेक्टिव पीस आ गया था जो रिटर्न नहीं हुआ, और तब से मेरे पास रखा ही हुआ था, और आज वो आ गई है काम, क्योंकि मुझे याद आया कि मेरे पास एक नई कढ़ाई रखी है। और ये वुडन स्पैचुला जो मैं कभी यूज़ नहीं करती, ये बहुत पहले के रखे हैं, तो मैंने आज निकाल लिए, क्योंकि भगवान के लिए सब कुछ नया यूज़ करना है। मैंने डाल दिया था इसमें गुड़। तो जगन्नाथ जी के प्रसाद में दोस्तों जितना मुझे पता है चीनी यूज़ नहीं होती है, सिर्फ गुड़ या मिश्री आप यूज़ कर सकते हैं। तो नारियल का लड्डू मैं फ़र्स्ट टाइम गुड़ से बना रही हूँ, पता नहीं कैसा बनेगा। और दूसरी बात है कि हम जब प्रसाद बनाते हैं तो उसको टेस्ट वगैरह तो करते नहीं, तो सब भगवान की इच्छा से बनता है, भगवान को जैसा खाना होता है वो आपके हाथ से बनवा लेते हैं। और अब कैंची वगैरह मैं यूज़ नहीं कर रही, तो सब कुछ मैं नया ही यूज़ कर रही हूँ जितना हो सके। तो दोस्तों प्लीज़ मेरी प्रेजेंटेशन पे बिल्कुल भी आप जज मत करिएगा मुझे, वो इसलिए क्योंकि मैं सारे जो नियम है वो फॉलो कर रही हूँ, तो इसलिए शायद आपको थोड़ा सा अनसोफिस्टिकेटेड लगे, तो प्लीज़ डोंट माइंड। प्रसाद बन रहा है तो पूरे भाव से बनना चाहिए, जितने नियम आपसे हो सकते हैं फॉलो उतने कर रही हूँ मैं, जितने मुझसे हो सकते हैं, जितने पॉसिबल, जितने मेरे हाथ में है एक्चुअली। सो जैसे बर्तन मैंने नए लिया है खिचड़ी के लिए मैंने ये लिया है मिट्टी का बर्तन, जैसा कि जगन्नाथ जी के भोग में बनता है, मिट्टी के बर्तन में सारा कुछ बनता है, और नए मिट्टी के बर्तन होते हैं, हर दिन उनके प्रसाद नए मिट्टी के बर्तन से बनता है। तो मैंने ये डाल दी है मूंग की दाल उखड़ी वाली, और साथ में मैं इसमें डाल रही हूँ गोविंद भोग चावल। दोस्तों ये जो खिचड़ी है इसको बोलते हैं कर्मा बाई की खिचड़ी, जो जगन्नाथ जी को बहुत प्रिय है। इसके पीछे एक स्टोरी है जो कभी और डिस्कस करेंगे। आज फ़िलहाल मैं आपको बताती हूँ इस खिचड़ी
को जगन्नाथ जी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और यही एक स्पेसिफिक खिचड़ी है जो ये दाल, इसमें हल्दी वगैरह कुछ नहीं पड़ती, बहुत सिंपल है इसको बनाना। और एक चीज़ और है, जगन्नाथ जी के जो भी चीज़ें बनती हैं उसमें ना ऊपर से आप तड़का वगैरह ये सब कुछ नहीं डालते। हर एक चीज़ में आपको मीठा डालना ज़रूरी है, ऐसा मैंने सुना है। तो खिचड़ी में भी थोड़ा सा गुड़ डालूंगी, मैं घी डालूंगी, गुड़ डालूंगी। हर चीज़ में सेंधा नमक पड़ेगा, नॉर्मल नमक आप नहीं यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें हरी मिर्च, आलू, ये सब चीज़ें नहीं यूज़ होती हैं। एक तरह से देखा जाए तो जगन्नाथ जी का जो प्रसाद है वो एंशियंट टाइम पे जैसा प्रसाद बनता था, मतलब उस टाइम पे जैसा लोग खाते थे वैसा बनता है। ये मैदा, आलू, हरी मिर्च, ये सब बहुत बाद में, मतलब 200 साल के अंदर आया है इंडिया में। और जगन्नाथ जी के जो मंदिर, जो टेम्पल है वो 5000 साल पहले का है। तो 5000 साल पहले जो इंडियन कल्चर था, जो एंशिएंट फूड था, वो सारी रेसिपीज़ अभी भी वहाँ फॉलो होती हैं। तो इसीलिए उनका प्रसाद वैसे ही बनता है जो आज से 5000 साल पहले इंडिया में होता था। तो इसीलिए कुछ चीज़ें हैं जो उसमें नहीं डलती हैं, जैसे कि हरी मिर्च, आलू एंड ऑल, ये सब साबूदाना और ये सब जो हम समझते हैं कि व्रत का खाना है, बेसिकली वो पहले के टाइम पे नहीं था। और 1918 में साबूदाना आया था एग्जिस्टेंस में, क्योंकि जब साउथ में एक बार बहुत भारी अकाल पड़ गया था तो वहाँ के राजा ने एक जड़ से कुछ बनाने के लिए ट्राई किया कि चावल का सब्स्टिट्यूट उन्होंने बनाना ट्राई किया, जो साबूदाना बन गया, जिसके बाद से हम साबूदाना यूज़ करने लगे। तो अब देखिए दोस्तों, मैं बात ज़्यादा कर रही हूँ ताकि आप बोर ना हो। तो ये जो खिचड़ी को मैंने धो के दाल चावल को डाल दिया है बड़े हांडी में, और अब इसमें कुछ कुछ चीज़ें डालनी हैं, तो वो मैं अभी डाल देती हूँ। तो इसमें डाल दिया है मैंने पानी। अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्च। दोस्तों, काली मिर्च आप यूज़ कर सकते हैं भगवान के भोग में, क्योंकि ये जो है वो इंडिया का ही स्पाइस है और हज़ारों हज़ार साल से काली मिर्च यूज़ हो रही है खाने में। तो काली मिर्च मैं इसमें डाल दूँगी। और वैसे ये रेसिपी उड़ीसा की ही है। इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा हींग। पता नहीं अंदाज़, मैं पहली बार ये खिचड़ी बना रही हूँ तो मुझे कुछ पता नहीं है कि कितना क्या डालना है। हालांकि मैं अपने अंदाज़ से बना रहा हूँ, श्योर भोग का है तो अच्छा ही बनेगा, भगवान अपने टेस्ट के हिसाब से बनवा ही लेंगे मुझसे। तो वो तो आगे पता चलेगा कैसा बन रहा है ये, बट जितना मुझे पता है मैं वो चीज़ें डाल देती हूँ इसमें। तो मैंने भी डाली है काली मिर्च और हींग। अब मैं इसमें डालूँगी सेंधा नमक। ये देखिए, ये सेंधा नमक, इसको लाहौरी नमक या व्रत का नमक भी कहते हैं। नॉर्मल वाला नमक आप इसमें ना डालें, बिल्कुल भी ना डालें, क्योंकि वो प्रसाद में तो वैसे भी नहीं पड़ता है, सेंधा नमक ही पड़ता है। नमक के बाद मैं इसमें डाल देती हूँ खूब सारा घी। ऊपर से तड़का हमें नहीं डालना है, तो मैं घी वगैरह सारा कुछ पहले ही डाल दे रही हूँ, क्योंकि इस खिचड़ी को आपको एक बार जब आप बंद कर देंगे तो आपको सिर्फ फ्लेम एडजस्ट करना है, बट इसको आप खोल नहीं सकते हैं, इसका ढक्कन आप नहीं खोल सकते हैं। तो इसीलिए सब कुछ आप पहले ही डाल दें, तड़का का जितना भी सामान है, घी, जीरा, अदरक, सब कुछ आपको पहले ही डालना है। तो अभी तक मैंने इसमें डाला है नमक, काली मिर्च, सेंधा नमक, नहीं हाँ नमक डाला है मैंने, काली मिर्च डाली है, घी डाला है और हींग डाली है। इतनी चीज़ें मैं इसमें डाल चुकी हूँ। और अब मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा जीरा, क्योंकि वो तड़के में तो डालते ही हैं हम, लेकिन इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया तड़का नहीं देना है, तो इसलिए मैंने जीरा पहले डाल दे रही हूँ। और अब सारी चीज़ें डाल दी हैं। गुड़ भी मैंने डाल दिया है, वो शायद शूट नहीं किया मैंने या पता नहीं कैसे मिस हो गया। गुड़ भी डाला है मैंने इसमें। और अब मैं इसमें लगा दूंगी ढक्कन और इसको चढ़ा दिया मैंने गैस पे। अब मैं करने जा रही हूँ अपनी खीर की तैयारी। तो खीर के लिए मैं फिर वापस से एक नया मैंने मिट्टी का बर्तन लिया है। इसमें मैं डाल दूँगी 1.5 लीटर दूध। जितना बड़ा बर्तन है मैं उस हिसाब से इसमें दूध ले रही हूँ, क्योंकि मैंने आज तक कभी मिट्टी के बर्तन में खीर बनाई नहीं है, तो मुझे अंदाज़ा नहीं है कि इसको कैसे मतलब मैनेज करूँगी मैं। मुझे पता नहीं, मुझे इस बात का भी डर है कि कहीं ये टूट ना जाए गैस पे चढ़ाने के बाद, मुझे तो ये भी नहीं मालूम, बट देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले मैं डाल देती हूँ दूध। मैंने फुल क्रीम दूध लिया है, तो 1 से 1.5 लीटर मैं इसमें डाल दूँगी दूध को। और चावल मैंने पहले ही धो के रखा था,
और इस खीर को भी गुड़ से बनाना है। मैंने आज तक कभी दोस्तों ये वाले गुड़ से खीर नहीं बनाई। हाँ, नॉलेन गुड़ से बनाई है, बट नॉलेन गुड़ का तो सीज़न नहीं है ना, वो तो मिलेगा नहीं, तो इसलिए मैं नॉर्मल गुड़ से बनाऊँगी। तो सबसे पहले मैं चावल को दूध में डाल के ही एक साथ इसको गैस पे चढ़ा देती हूँ। थोड़ा सा मैंने ले लिया है इलायची यहाँ पे। तो इलायची को मैं पाउडर तो नहीं बना रही क्योंकि मैं मिक्सी यूज़ नहीं करना चाहती हूँ उसमें, क्योंकि मैंने अनियन गार्लिक वगैरह तो सब पीसे ही हैं। तो मैं ऐसा कर रही हूँ कि इलायची को ऐसे ही हल्का सा इसको खोल ले रही हूँ और इसको मैं डाल दूँगी। इससे काफ़ी इंटेंस फ्लेवर भी आएगा इलायची का, और क्योंकि हम भोग बना रहे हैं तो शुद्धता का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, तो वो भी रहेगा। और अब मैं इसमें लगा दूँगी ये ढक्कन इसका, और इसको अब चढ़ा देंगे गैस पे। उसको गैस पे खीर को चढ़ा दिया है। अब मैं तैयारी कर लेती हूँ जल्दी से मालपुआ की। मालपुआ के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है थोड़ा सा आटा। जगन्नाथ जी के प्रसाद में मैदा भी नहीं पड़ता है, तो मालपुआ में हम आटा डाल रहे हैं। साथ ही साथ मैं डाल रही हूँ यहाँ पे कुटी हुई काली मिर्च, थोड़ी सी सूखी हुई नारियल को मैंने अभी जैसे सबसे पहले मैंने काट के डाला था, और उसी के साथ मैं इसमें डाल दूँगी सौंफ। मोटी सौंफ है, सौंफ तो मालपुआ में बहुत अच्छी लगती है। तो जितना मुझे पता था जो चीज़ें डलती हूँ मैं डाल रही हूँ। ड्राई फ्रूट्स मैं इसमें नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स को जब हम फ्राई करते हैं तो जल ना जाए, इसलिए वो शायद खाने में अच्छा ना लगे। तो अपने हिसाब से भी मैं बना रही हूँ। बिल्कुल मुझे मालूम नहीं है कि भोग में या उड़ीसा में कैसे बनता है, तो जैसे कि मैं बनाती हूँ जितना मुझे पता है मैं अपना भी थोड़ा सा इसमें दिमाग लगा दे रही हूँ, बट नियम मैं सारे फॉलो कर रही हूँ। तो मैंने इसमें डाल दी है यहाँ पे थोड़ी सी मोटी वाली सौंफ, जिससे कि फ्लेवर अच्छा आ जाए। और अब उसी के साथ मैं आई थिंक मैंने सारी चीज़ें डाल दी हैं, और अब मैं इसमें डाल दूँगी गुड़। और जनरली मैं जब मालपुआ बनाती हूँ तो मैं चीनी से बनाती हूँ, लेकिन भोग के लिए बनाना है तो मैं गुड़ से बना रही हूँ। और ये मेरी खिचड़ी भी बन चुकी है। मालपुआ के लिए मैंने घी चढ़ाया हुआ है। खीर भी मेरी रेडी हो चुकी है। कलर बहुत अच्छा आया है, टेक्सचर भी बहुत अच्छा है। तो ऑलमोस्ट आई थिंक मैं आई एम ऑन टाइम, सब कुछ टाइम से चल रहा है बहुत अच्छे से। काफ़ी कुछ बन चुका है। लड्डू भी मैंने पहले ही बना लिए हैं। तो खिचड़ी रेडी, मालपुआ भी ऑलमोस्ट रेडी, खीर भी रेडी, सब कुछ मेरा हो गया है रेडी। उसी के साथ अलावा भी मैंने बहुत सारी तैयारी की हैं, वो मैं अभी बनाऊंगी। बट आई थिंक जो भी मुझे कुकिंग का जो प्रोसेस था, जो भी मुझे खुद से पकाना था, वो सारा कुछ हो चुका है। तो दोस्तों प्रसाद हो चुका है डन। अब चलते हैं पूजा की तैयारी के लिए। तो दोस्तों पूजा की मैंने यहाँ पे कुछ तैयारियाँ कर ली हैं। सॉरी मैं शूट नहीं कर पाई, बहुत जल्दी करना था काम। तो मैंने ये देखिए केले के पत्तों का बना दिया सिंहासन, पान के पत्तों का आसन, ये श्रृंगार का सामान रखा है। भोग की सामग्री ले आई हूँ मैं सारी मिट्टी के बर्तनों में निकाल के। यहाँ पे मैंने रख दिया है कलश, स्थापना कर दी है, गौर गणेश की स्थापना कर दी है। 9 ग्रह की पूजा हो चुकी है। तो ऑलमोस्ट सारा कुछ मैं कर चुकी हूँ, सिर्फ श्रृंगार और भोग चढ़ाना अभी बाकी है। तो अकेले कर रही थी पूजा, तो सोच रही थी कि कितना शूट करो। तो अभी मैंने अद्दू को फ़ोन कैमरा जो है वो पकड़ा दिया है, तो हो सकता है कि वो सही से शूट नहीं कर पाएगी, छोटी है अभी। तो दोस्तों जितना कर पा रही है प्लीज़ देख लीजिएगा, माफ़ करिएगा जो भी अगर गलती हुई हो। बट काम बहुत था और शूट करने का टाइम नहीं था, मुहूर्त में सब कुछ करना है, इसीलिए जितना हो सका उतना किया है। अगर पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा जगन्नाथ जी के नाम पे, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैंने अगर कुछ मिस कर दिया हो जो आपको पता हो, वो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो अब मैं जा रही हूँ भगवान का श्रृंगार करने। और भोग में देखिए दोस्तों मैंने सारा कुछ जो है वो करा हुआ, अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि आगे मैंने क्या क्या बनाया है। तो श्रृंगार में मैंने उनकी ड्रेसेस ली हैं सबकी, मैंने मतलब जगन्नाथ जी की मैंने येलो कलर का सारा कुछ लिया है, बलराम जी का मैंने ब्लू लिया है, सुभद्रा माँ का मैंने रेड लिया है। तो अब एक एक करके उनको पहना देते हैं। सबसे पहले हम बलराम जी का श्रृंगार करेंगे। बलराम जी को मैं पहना देती हूँ ये उनकी ड्रेस ब्लू कलर की। ये देखिए काफ़ी अच्छी लग रही है उनके ऊपर, मुझे तो बहुत सूट कर रहा है, क्योंकि बलराम जी का फेस जो है वाइट होता है, और तो ब्लू कलर उन पे सूट कर रहा है। और ये दे देते हैं उनको पटका। विग्रह थोड़ा सा छोटा है तो इसलिए थोड़ा सा श्रृंगार में प्रॉब्लम हो रही है, बट ठीक है कोई नहीं, हम कर लेंगे, बहुत अच्छे से हम मैनेज करेंगे। सामान सारा देख सकते हैं आप कैसे बिखरा पड़ा है, क्योंकि अद्दू शूट कर रही है तो थोड़ा सा। अब उनको हम ये हार पहना देंगे। जगन्नाथ जी को कभी एक सिंगल हार नहीं पहनाया जाता है जहाँ तक मुझे पता है, तो मैंने इनको 2 हार पहनाए हैं। ऐसे ही मैंने सारे भगवान जी के लिए, सुभद्रा माँ और जगन्नाथ जी, बलराम जी, सबके लिए 2-2 हार लिए। तो जैसे ये देखिए जगन्नाथ जी का श्रृंगार मैं कर रही हूँ, उनको मैंने पीले रंग का हार और पीले रंग की ड्रेस पहनाई है। पीले रंग के ही मैं उनको पहना दूँगी मुकुट। और मेरे भगवान बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं, देख सकते हैं जैसे कि आप, बहुत अच्छा श्रृंगार हुआ है उनका।
और अब मैं सोच रही हूँ उनको मैं नथ पहना देती हूँ। और ये मैं उनके लिए लाई थी, ये चिपका देती हूँ यहाँ पे। वाह, बहुत सुंदर लग रहे हैं। और उनको ये देखिए नथ, मैंने वो नथ पहनते हैं बट पेंट हुआ होता है, तो मैंने उसी जगह इसमें मोम से चिपका दिया है इनकी जो नथ है। और अब मैं इनको दे देती हूँ ये टीका, मैं लगा देती हूँ। और अब मेरे जगन्नाथ जी भी हो गए हैं रेडी। इनको बिठा देते हैं सिंहासन पे। ये मैंने पान का सिंहासन बनाया है जो बहुत अच्छा लग रहा है। और अब इनको पहना देते हैं कंगन। बलराम जी को मैं पहना देती हूँ ब्लू कंगन, क्योंकि उनकी ड्रेस ब्लू कलर की है। जगन्नाथ जी को भी मैं पहना दूँगी येलो कंगन। येलो नहीं है मेरे पास, सॉरी, ऑरेंज कंगन है, क्योंकि येलो मुझे मिला नहीं, तो मैं ऑरेंज पहना दी, वो भी बहुत अच्छा लग रहा है। और अब मैं धारण कराऊंगी सबको फूलों की माला। ये मैंने कलियों की माला बनाई है, क्योंकि विग्रह छोटे हैं इसलिए कलियों की माला बहुत सुंदर लग रही है। साथ ही साथ धारण करा दूंगी जगन्नाथ जी को ये तुलसी की माला, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब लगा देते हैं भगवान को भोग। तो भोग लग चुका है। भोग में मैंने जो जो चीज़ें बनाई थी आपके सामने बनाई हैं, उसके अलावा मैंने क्या क्या चढ़ाया है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले जो आप देख रहे हैं वो है चना, जिसको मैंने गुड़ के साथ चढ़ाया है भगवान को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भीगा हुआ चना भगवान को बहुत पसंद है। नारियल के लड्डू हैं गुड़ वाले, जो आपके सामने ही बनाए हैं। खीर है, खिचड़ी है, मालपुआ है, और मैंने थोड़े से फल काट लिए हैं। साथ ही साथ मैंने पान को लगाया है। पान के अंदर मैंने लौंग, इलायची, सुपारी, ये सब करके मैंने बीड़ा बना के भगवान जी को चढ़ाया है। पंचामृत बनाया है मिश्री से, क्योंकि भगवान को चीनी तो चढ़ती नहीं, मैंने पहले ही बताया है। शुद्ध जल है और पंचमेवा है। तो इतनी सारी चीज़ें मैंने भोग में लगा दी हैं भगवान की। आई होप उनको अच्छा लगे। और भोग जो है वो लग चुका है। आरती भी हो चुकी है। आरती में शूट नहीं कर पाई क्योंकि थोड़ा सा हौच पौच हो गया था। ये देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं पंच प्रदीप भी जल रहा है। तो सारा कुछ हो चुका है कंप्लीट। और हमारी जो पूजा है वो मुहूर्त में हो चुकी है। काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ मैं अपनी पूजा से। भगवान भी बहुत खुश और प्रसन्न, सेटिस्फाइड लग रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको कुछ भी ऐसा पता है जो मैंने फॉलो नहीं किया तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, या और क्या क्या चीज़ें जगन्नाथ जी को पसंद है जो मैंने नहीं बनाई या मैं आगे बना सकती हूँ, जो थोड़ा घर में बनाना सिंपल हो, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, या उस रेसिपी का लिंक भी भेज सकते हैं आप। तो मैं आपको एक क्लोज़अप लुक दे देती हूँ भगवान का, और आप देखिए भगवान को कि कैसे लग रहे हैं, कैसा उनका श्रृंगार हुआ है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। चैनल अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो कर दीजिएगा। काफ़ी लेट बोल रही हूँ मैं, लेकिन प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलती है उससे। अगर आप मुझसे बातें करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उसी के साथ साथ दोस्तों मैं आपको अपना मंदिर का भी लुक दे देती हूँ, क्योंकि जो भोग बनाया था मैंने बाकी सारे भगवान को भी चढ़ाया था। तो ये देखिए, ये है मेरा छोटा सा मंदिर। जैसा मैंने चाहा था बिल्कुल सब कुछ वैसा ही हुआ। भोग बहुत टेस्टी बना था, सबने बहुत तारीफ़ की। और वैसे प्रसाद की तो खैर बात ही अलग है। प्रसाद में आप बिना टेस्ट के खाना बनाते हैं, लेकिन वो पता नहीं क्या उसमें बात होती है कि सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट बन जाता है। और मैंने तो आपको वीडियो में दिखाया था कि मैंने क्या क्या बनाया था। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर आपको पता है कि भगवान जगन्नाथ को और क्या क्या पसंद है जो मैं उनको ऑफ़र कर सकती हूँ। हालांकि मुझे जितना पता था मैंने उतना तो बनाया, ट्राई किया। और भी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन कोशिश मैंने की थी कि जितने नियम हैं उनको फॉलो कर सकूं, और ये सब कुछ बहुत परफेक्ट बना और मैं बहुत 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 खुश हूँ। तो दोस्तों, आप मुझे श्रृंगार का कमेंट ज़रूर बताइए कि मैं आपको कैसा, मेरे जगन्नाथ जी का श्रृंगार कैसा लगा। अगर आप जगन्नाथ जी की पूजा के बारे में और कुछ जानते हैं जो मैंने नहीं फॉलो किया, क्योंकि मुझे जितना पता था मैंने उतना किया मन से, दिल से। और इसके जो मुझे नहीं मालूम, अगर आपने कुछ ऐसा नोटिस किया हो जो आपको लगता है मुझे बताना चाहिए, तो प्लीज़ 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 कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, क्योंकि जगन्नाथ जी मेरे पास हमेशा रहने वाले हैं। और मैं चाहती हूँ कि आगे से अगर मेरे साथ इस बार कोई गलती हो गई हो तो मैं आगे से कोई गलती ना करूँ और उनकी सेवा अच्छे से करूँ। तो बस आज इसी विश के साथ मैं आज का व्लॉग एंड करती हूँ। और एक और चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि भगवान जगन्नाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे, आप सब खुश रहें, मुस्कुराते रहें, और आप सबको जो चाहिए भगवान जगन्नाथ आपको उससे ब्लेस करें। तो इसी के साथ आज का व्लॉग करती हूँ एंड जय जगन्नाथ, राधे राधे।